Chaudhary, pro makeup artist in Agra. Basically, I do freelancing. तो आई हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन टाइप। स्किन्स होती है ड्राई, पिगमेंटेशंस, एक्ने, सेंसिटिव, रिंकल्स। तो हमके उसकी अकॉर्डिंग हमें मेकअप करने पड़ते हैं। जो हमारा मेन बेस होता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो हमारे लिए बहुत कंपलसरी है कि हमारा बेस अच्छा होगा तो वो लास्ट लॉन्ग लास्टिंग रहता है, केकी नहीं रहता, पैचेस बिल्कुल भी नहीं रहते, मेकअप भी रिमूव नहीं होता है। आपने देखा कुछ आफ्टर वुमेंस हैं, बहुत सारी फीमेल्स, उन्हें पता ही है कि किसी किसी का मेकअप करने के बाद बहुत ड्राई हो जाता है, केकी लगता है। तो वो चीज़ के लिए मैं आज क्लियर बता रही हूँ। मैं आपको जस्ट गिविंग द 2-3 स्टेप्स देना चाहती हूँ जो फ्लॉलेस मेकअप ना डे और नाइट पे भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके स्किन की अकॉर्डिंग्स आपको उसी की अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लगाना पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास तो एक्चुअली इतना सारा स्टॉक है। तो मैं मतलब ये है कि आप नॉर्मली मैं आपको बता रही जो आप परचेस कर सकते हैं। तो जो ब्रांड्स हैं, मैक, शनेल, बॉबी ब्राउन, सफोरा, डीओ, हुडा, डर्मन डिके, वो आपकी चॉइस है कि आप कौन सा लेते हो, मगर मैं एक रीजनेबल बताना चाहती हूँ जो आप घर पे खुद सेल्फ आप अपना काम कर सकते हैं। तो मैबलिन्स गो फॉर मैबलिन भी बहुत अच्छा है, कलर बार भी बहुत अच्छा है, इनलॉट भी अच्छा है, फॉरओवर भी बहुत अच्छा है, बहुत है जो आपकी चॉइस है। तो फर्स्ट मैं ऑयल टाइप स्किन के लिए बताना चाह रही हूँ कि हमारी जो स्किन होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है बेस, मतलब हमारा बेस है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो प्राइमर होता है, प्राइमर क्या करता है आपकी स्किन को बहुत फ्लोलाइज करता है, स्मूथ करता है, मेकअप बहुत अच्छे से जॉब करता है और ग्लॉसी स्किन रखती है, रेडिनेंस मतलब आपके फेस पे दिखता है। तो जो प्राइमर्स होता है, अगर आपकी स्किन आपको लगता है कि बहुत नॉर्मल है, स्वेटिंग्स भी आती है, कहीं कहीं खिंचा खिंचापन आपको लगता है, लगता है आपको मेकअप के बाद रिंकल्स लगते हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैडम आप लोग पेन वेन कॉपी ले सकते हैं जिससे कि मैं कुछ राइट डाउन करा सकूँ। तो फर्स्ट ये है कि अगर आपको प्राइमर है तो प्राइमर डिपेंड्स करता है कि आप कौन सी ब्रांड्स का लेते हैं, है ना। आप कलर बार का ले लीजिए या आप मैबलिन्स का भी ले सकते हो, नॉर्मल्स मैं बता रही हूँ आप लोगों को, है ना। फॉरएवर का भी ले सकते हैं। आपने प्राइमर अच्छे से अपने फेस पे रबिंग टिप्स लगा के अच्छा सा रबिंग करके रखिए और 2 या 3 मिनट्स के लिए आप छोड़ दीजिए, तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जैसे आफ्टर मेकअप के बाद लोगों को स्वेटिंग्स आती है, केकीनेस आती है, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। उसके बाद आप जब प्राइमर लगा ले, प्राइमर के बाद आप आपके पास बचता है कंसीलर। तो कंसीलर भी बहुत डिफरेंट टाइप के शेड्स होते हैं अपनी अपनी स्किन की अकॉर्डिंग। जैसे हमारी स्किन डस्टी भी है, वेरी फेयर भी है, वेटिश भी होती है, पिगमेंटेशंस भी फेस पे होते हैं, एक्ने भी होते हैं। तो उसकी अकॉर्डिंग हमें करेक्टर का बहुत हमें चूज़ करना चाहिए। तो करेक्टर में मैं आपको बस जस्ट लाइक बता रही हूँ, जैसे आपका करेक्टर हुआ ये, दिस इज पीच कलर। तो पीच कलर है वो नॉर्मली ऑल टाइप स्किन के लिए इजीली चला जाता है, बट ये उनके लिए बहुत अच्छा जाता है जो बहुत फेयर होती हैं, और ब्रिटिश कलर पे भी पीच कलर इज़ गुड। एंड जो येलो होता है वो थोड़ी डार्क टोन पे भी, और थोड़ा सा जैसा कि पिंपल्स हैं आप उस पर भी वो यूज़ कर सकते हैं करेक्टर, राइट। जो एक्ने की पिंपल्स होते हैं, इनके बहुत रैशेज होते हैं, एक्ने हो रहे हैं और आपको इनहेंस करना हो अच्छे से, तो आप उसमें ग्रीन आता है, इलॉट का भी है, वैसे भी आप ये दिस शेड इज अप्लाई। तो ये बहुत मतलब सुपर डुपर रिजल्ट है। तो इससे आपके एक्ने जो भी, या आपके डार्क सर्कल, आइज के नीचे हमारे डार्क सर्कल होते हैं, कुछ लिप लाइन्स के पास भी हमारे पैचेजेस होते हैं, उसको ऑल ओवर कवर करता है। तो ये हमारा हो गया प्राइमर। हमने अच्छे से अपना प्राइमर लगाने के बाद एक जो है हमारे पास कंसीलर, वो उसको हम डैप डैप करके कर सकते हैं। अगर इफ़ यू गॉट द ब्रशेस, तो ब्रश तो बहुत अच्छे से काम करता है क्योंकि फ्लोलेस पे स्मूथ जाता है। अगर आप पे ब्रश नहीं भी है तो एक आप ब्यूटी ब्लेंडर से होते छोटे से, तो आप ऐसे इस तरह से टैप टैप करके अच्छे से आप बिल्कुल फिनिशिंग से कर सकते हो, जिससे पूरा ऑल ओवर आपका फेस बिल्कुल मर्ज हो जाएगा, तो कहीं पैची लुक नहीं आएगा। अच्छे से बिल्कुल आपको टैप टैप करके कवर करना है, जो इवन टोन लगे या अनटाइडी ना लगे। उसके बाद आफ्टर डैट आपको लगता है कि आपकी स्किन की अकॉर्डिंग आप कैसे फाउंडेशन देख सकते हैं, आपको मेकअप करना है, किसी लोगों को बहुत आइडिया होता है फाउंडेशन का, किसी को नहीं होता है। तो आप टेस्टर ऐसा है कि जो नंबर्स होते हैं वो तो अलग अलग होते हैं। अगर आप शॉपकीपर्स पे भी ले रहे हैं तो आप इजीली फाउंडेशन अपने हैंड्स पे चेक कर सकते हैं कि आपको कैसा बेस्ट कर रहा है। फाउंडेशन में भी अल्ट्रा क्रीम आती है, जिसमें अल्ट्रा क्रीम में क्या मॉइस्चराइज़र होता है, ग्लॉसी ऑयल्स होते हैं बहुत सारे उसमें, तो वो बहुत स्मूथ करता है। तो उसमें यू डोंट थिंक कि आप फाउंडेशंस भी लगा लो, तो आप अल्ट्रा के जैसे मेरे पास है, आप बॉडी स्ट्यूब के ले रहे हो, ये अल्ट्रा है दिस वन,
तो ये मॉइस्चराइज़र भी है इसमें और कंसीलर भी है और फाउंडेशंस भी है। मैं एक बेसिक बता रही हूँ, इट्स नॉट कंपलसरी, अगर कोई ले सकता है ठीक है, नहीं तो मैं बस स्ट्रिप बता रही हूँ। तो आप ये लगाने के बाद आप कवर कर सकते हो, तो फाउंडेशन की नीड नहीं होगी नॉर्मल फेस के लिए। अगर आपने बेस लगा लिया तो इससे फिर आपका केकिंग रहेगा। फिर उसके बाद हमने ये बेस लगा लिया, उससे ही हमने पूरा कवर किया अपने ईयर नेक, जैसे इवन टोन लगे, कहीं पैचेस ना लगे। अगर लगता है इफ़ यू नीड टू लिटिल बिट फाउंडेशन, अगर आपको लग रहा है तो फाउंडेशन आप ले सकते हैं, किसी की भी ले सकते हैं। मैबिन्स की बहुत अच्छी है, उसमें भी बहुत सारे शेड्स आते हैं। अगर आपको ऑल टाइप स्किन के लिए चाहिए जो वीटी से फेयर जाए तो 128 125 इस तरह के शेड्स नंबर चले जाएंगे। अगर आपको लगता है थोड़ा आपका डस्टी है और आपको लगता है बहुत नेचुरल लुक हो, मतलब ओवर लुक ना लगे, तो 128 है जो ऑल टाइप स्किन के लिए ईजिली हो जाता है ना। तो आप फाउंडेशन अच्छे से मर्ज कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप इंडोलेज़ा का ऑयल्स आते हैं या आप कोई भी स्प्रे डाबर का रोज़ वाटर आता है, आप वो भी स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन बहुत हाइड्रेट रहे और एब्जॉर्ब हो जाए और अच्छे से आपका मेकअप बेस बन जाए। ठीक है, आपने अच्छे से मेकअप फाउंडेशन पूरे लगा ली, उसको डैप कर लिया, कहीं पैचेस नहीं रह जाए। आप थोड़ा चेक करके मिरर के सामने आईज एरिया पूरा, आप दिस साइड एंड पूरा फॉरहेड अच्छे से, ये साइड्स, हमारे लिप साइड्स में आपने देखा बहुत लेडीज़ के मतलब नॉर्मल हल्के पैचेजेस होते हैं, तो उसको कवरेज करने के लिए फिर आपको 1 मिनट के लिए छोड़ना होगा जिससे कि वो फ्लॉलेस रहे। तो अगर आपके पास मतलब आप एसी के सामने 2 मिनट खड़े हो जाए, इससे कूलिंग से वो एब्जॉर्ब हो जाए, तो एक कूलनेस रहे, आप हाइड्रेट रहे, तो आपको ना वो बहुत अच्छा फ्रेश लुक लगेगा, जिससे आपकी फाउंडेशन मर्ज हो जाए। फिर आफ्टर डैट फिर हमारा आता है फेस बेस बनाने का। अच्छे से बेस हमारा कवर हो गया, फिर हमें आईब्रोज डिफाइन करनी होती है। तो आईब्रोज जैसे किसी की बहुत लाइट होती है, किसी की बहुत अच्छी होती है, तो ऐसा इट्स नॉट कंपलसरी, वो आपकी चॉइस की अकॉर्डिंग्स है कि अगर आपको आईब्रोज डिफाइन करनी है तो शेड्स आते हैं, आईब्रोज की पैलेट आती है छोटी, तो आप उसमें भी मतलब 3 शेड्स होते हैं, ब्राउन, डार्क ब्राउन एंड ब्लैक। अगर ब्लैक आप चाहते गो फॉर ब्लैक। तो अगर बहुत से लोगों से स्केच में से ब्रशेज होते हैं, ब्रशेज से आप कर रहे हैं, बहुत डार्क हो रहा है, तो मतलब कोई इशू नहीं है, आप कॉटन से वाइप कर सकते हैं हल्का सा। तो आप शेड अपनी अकॉर्डिंग चेक करके ब्राउन से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप डिफाइन करेंगे तो वो एक अच्छा सा रॉयल आपका बेस बनना है, क्योंकि गर्ल्स की थोड़ा सा होता ही है कि हम प्रॉपर अच्छे से तैयार हुए। तो आप डिफाइन आईब्रोज करने के बाद फिर आपका आई मेकअप आता है। आई मेकअप में आप कर सकते हैं जैसे प्राइमर अच्छे से लगाया, लगाने के बाद जब हमारे ये एग बॉल्स होती है, तो इस पर क्या होता है, कभी हम आइज खोलते हैं बंद करते हैं तो केकी लुक आ जाता है, लाइंस बन जाती है। तो लाइंस का बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम मेकअप करेंगे अगर हमारा बेस अच्छा ही नहीं होगा तो वो क्रैक आ जाएगा। तो अगर हमने बेस कवर करने के पास हमारे पास लूज पाउडर आते हैं, बनाना पाउडर्स आते हैं, जो हल्का सा हम ब्रश, कोई भी ब्रश से हल्का सा ऐसे थोड़ा सा लेके मैं आपको बता दूँ, जैसे मेरे पास शिनैल का है तो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है। तो नॉर्मली आपने ब्रश से ऐसे डैप डैप किया, जस्ट एंड लाइक दिस, डैप 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 डैप, जिससे वो कवरेज बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपका मेकअप बेस भी बहुत बढ़िया रहेगा। फिर उसके बाद आपके आई पैलेट आती है, जो आप शेड्स होते हैं, लॉट ऑफ शेड्स होते हैं, वो आपकी चॉइस की अकॉर्डिंग से कि आप कौन सा शेड्स लगा रहे हैं। किसी को बहुत नेचुरल पसंद है, अगर आप किटी में जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी है या आपकी एनिवर्सरी है या कहीं भी जा रहे हैं, अगर डे के पर से तो बहुत नेचुरल होना चाहिए। इन केस ऑफ आपको लगता है कि नाइट में आपको पार्टी है तो आप उसको डार्क कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो डार्क शेड्स में, है ना। तो जैसे हमने कोई भी शेड्स ले लिया, जैसे मैंने रेड ये टॉप पहना है ब्लैक रेड, अगर मुझे स्मोकी चाहिए तो मैं नीचे का जो बेस अपना एग का है वो मैं उसमें ब्राउन, पीच, इनफैक्ट ग्रे, पर्पलिश ये कलर दे सकती हूँ, जिससे मेरी आईज ये डिफाइन करे, जिससे ब्राइटनेस आए। उसके बाद जब हम ये बेस पूरा कवर करने के बाद, ये पूरा कवर करना, हमें स्प्रेड नहीं करना दिस साइड ऑल ना, ब्रश से ब्लेंड करना है अपर साइड। एंड उसके बाद फिर हम कोई भी शेड अच्छा सा लेते हैं जो हमें अच्छा लगता है, मतलब पिंक, रेड, मजेंटा, ये थोड़ा ऑफवर्ड लगते हैं और बाकी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग से। जैसे आजकल कलर बहुत ब्यूटीफुल आ रहे हैं, ग्रे आ रहा है, ब्लूइश आ रहा है, पिकॉक्स कलर आ रहे हैं, और भी बहुत सुंदर सुंदर कलर है, पैलेट होगी आपके सामने, तो आपको खुद अच्छा लगेगा कि आप ये अप्लाई करें। और इट डजेंट मैटर कि आप मैचिंग के ही करिए, जैसे जो आपने कपड़े पहने आप उस मैचिंग का ही करो, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक अच्छा सा बेस होना चाहिए। तो और मैचिंग कब भी कर सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग से।
तो आपने अच्छे से जो हम मैंने बेस बनाया था, आप उस पे फिंगर से कोई भी शेड लेके डैप डैप कर सकते हैं इजीली दिस साइड। ये ऐसे करके आपको डैप करना है। डैप करने से चीज़ पूरी कवर हो जाएगी, है ना। ये डैप करके अगर ऑल ओवर आपको पूरा कवर करना है तो आप पूरी दिस लेंथ को आप कवर कर सकते हैं। तो अच्छे से आपको कोई भी शेड लेना है, चाहे आपको वो थोड़ा शाइनिंग वाला हो या मैट में चाहिए हो, जैसे किसी को बहुत न्यूड मेकअप न्यूट्रल चाहिए होता है कि हमें बिल्कुल नेचुरल फ्लोलेस में, तो आप मतलब वैसे स्पार्कल वाले मत यूज़ करिए, आप मैट में भी कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। आपने कोई भी शेड लगा लिया, फिर उसके बाद आता है लाइनर आपका, कि लाइनर बहुत, और लाइनर में भी आईज ऐसी होती है, किसी की थोड़ी स्वेल होता है, किसी की थोड़ी छोटी होती है, किसी की बहुत बड़ी होती है, किसी की थोड़ा कैटिस लुक्स होता है, तो उनको लगता है लाइनर हमारा अच्छा लगना चाहिए। तो विंग्स में लाइनर मोस्टली, जैसे किसी की बहुत बड़ी आईज है और आपको लगता है बस कैटिस लुक लग रहा है, मुझे काजल नहीं चाहिए, मुझे बस लाइनर से ही डिफाइन करना है, तो आप कोई सा भी लाइनर लेके जो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग हो, बहुत सारे लाइनर आते हैं, वाटर प्रूफ आते हैं, आप दिस पॉइंट से आप पूरा इधर सा कवरेज कर सकते हैं। अगर आपको विंग्स चाहिए तो दिस साइड आपको स्केल करना पड़ेगा, ये पूरा कवर हो जाएगा। अदरवाइज आप पतला सा ले सकते हैं जिससे कि आपकी आईज बहुत डिफाइन करें, है ना। ये हमारा हो गया। अब मस्कारा का है कि हमें जैसे हमारी आईलैशेस नेचुरली बहुत अच्छी है और हमें लगता है कि थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएं, थोड़ा सा डिफाइन करें, हमें आर्टिफिशियल फेक नहीं लगानी है। अगर आपको फेक लगानी है तो वो भी आता है, उसका ग्लू भी आता है, और फेक बहुत सारी आईलैशेस आती है। अगर आप फेक लगाते हैं तो आपको ये गैप थोड़ा सा डिस्टेंस रखना पड़ेगा, यहाँ से ये लेंथ पूरी कवर करने पड़ेगी, जिससे कि आपकी आईज पूरी कवर हो अच्छे से, जो आर्टिफिशियल लुक ना लगे। अगर आप वो आईलैशेस लगाते हैं, अगर आप आईलैशेस लगाते तो वेल एंड गुड, नहीं लगाते तो इट्स ओके, आप स्किप कर सकते हैं। आप अपने ही आईलैशेस को नेचुरल को उसका ही वॉल्यूम आप डिफाइन कर सकते हैं। तो आप कोई सा भी मस्कारा ले लीजिए, मस्कारा भी बहुत सारे मतलब मार्केट में है। सफोरा का ले लीजिए, फॉरएवर का ले लीजिए, मैबलिन का भी बहुत अच्छा है, मैबलिन के भी लोग यूज़ करते हैं, इनफैक्ट मैं भी करती हूँ। तो मैबलिन का मस्कारा से आप वॉल्यूम वाटर प्रूफ आता है। अगर आपको लगता है आपकी आईलैशेस बहुत छोटी है और आप मस्कारा से, तो आप इसको बिल्कुल राउंड में ऐसे कर्व करना अपर साइड अच्छे से, 2-3 कोट्स आप लगाओगे तो वो बिल्कुल स्प्रेड हो जाएगी और बहुत बड़ी डिफाइन रखेगी। तो वो आपको आर्टिफिशियल वाला लुक नहीं चाहिए, उससे ही आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो आपने मस्कारा लगा लिया अच्छे से, तो आपकी आईज बहुत डिफाइन होगी, बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। फिर उसके बाद आपको लगता है कि आप काजल अप्लाई करते हैं, किसी को काजल बहुत पसंद है, किसी को नहीं पसंद, मतलब मुझे पर्सनली काजल बहुत पसंद है। और अगर काजल सूट भी करता है किसी किसी की फेस पर, किसी की नहीं भी करता है, जिनकी आइज़ बहुत छोटी है तो उन पर सूट बहुत कम करता है। फिर भी अगर आप काजल लेते हैं तो काजल के भी बहुत है, मैक का है, फॉरएवर का है, मैबलिन का, किसी का भी, वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, वो कंपलसरी नहीं है कि आपको यही ब्रांड लेनी है ना। मगर मैंने इकोनॉमिकल रेट्स में बताया कि मैबलिन के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, हर कोई कैरी कर सकता है। आपने मैबलिन का काजल ले लिया, उसको भी आपने इस दिस पॉइंट से पूरा कवर किया और 2-3 स्ट्रोक्स दिए, तो उससे भी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। और आप लोअर पे भी आप अच्छे से मस्कारा डिफाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी आईज बहुत ब्राइट लगे। तो ये तो आई मेकअप हो गया, और बहुत ब्यूटीफुल जो मेन रोल होता है वो आपकी आईज का भी होता है, जो बहुत अट्रैक्ट करती है ना। अगर आपको इसी शेड्स में आपको लगता है कि आपको पिगमेंट्स देना चाहिए, आप जैसे पार्टी में जा रहे हैं, आपको लगता है थोड़ा ग्रेसफुल आई स्मोकी लगे, थोड़े स्पार्कल्स करे, अच्छा लगे, ग्लिटर पिगमेंट्स आते हैं, तो पिगमेंट्स भी बहुत तरह के आते हैं। फॉरएवर के ले लीजिए, किसी के भी ले, तो आई हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स पीएसी के, मैं आपको बता दूं। तो आप कोई भी पिगमेंट्स आप ऐसे हल्का सा, दिस वन, आप हल्का सा कुछ भी आप ऐसे कर सकते हैं, तो जिससे डैप करके, तो ये पिगमेंट्स देखिए शाइनिंग कर रहा है, तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग से, अगर आपको पसंद है तो आप पिगमेंट्स हल्का फिंगर से लेके आप डैप डैप कर सकते हैं, जिससे ये कवर हो जाए, तो उससे आपकी डिफाइन होगी और वो स्पार्कल लगेंगे, तो कैटिस लुक बहुत अमेजिंग लगेगा रियली। तो आपकी चॉइस की अकॉर्डिंग है पिगमेंट्स। एंड सेकेंड थिंग इज, ये हमारा आई मेकअप हो गया बहुत अच्छे से। फिर हमारा जो हमने बेस बनाया था, अगर आपको लगता है कि थोड़ी फाउंडेशन, नॉट मोर, बस लिटिल बिट लेस, अगर फिनिशिंग के लिए अगर थोड़ी सी फाउंडेशन की आपने ड्रॉप ली, आपको लगता है ब्रश है तो ब्रश, नहीं तो आपको ब्यूटी ब्लेंडर है तो फिंगर्स, आप नॉर्मल फिंगर से फिर दोबारा से ऐसे फिनिशिंग डैप डैप कर सकते हैं, जिससे कि वो प्रॉपर डिफाइन और सेटल है। फिर उसके बाद फिर ओके, फिर उसके बाद आप ब्लशर यूज़ कर सकते हैं। ब्लशर भी बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो आप मजेंटा ब्लशर ना लेके आप पीच या पिंकिश में आप चिक्स पे कर सकते हैं। और इसी के साइड आप डिफाइन करने के लिए, जैसे ग्लॉसी, आपको लगता है कि
सेलिब्रिटी होते हैं कि बहुत ग्लॉसी स्किन लगती है, स्मूथ लगती है, शाइनिंग करती है, तो ये हाइलाइटर का भी कमाल है। तो आप हाइलाइटर हल्का सा आप यहाँ इस पे नोज़ पे चिन बॉन्स पे लगा सकते हैं, जिससे वो ग्लॉसी और शाइनिंग करें। और आफ्टर डेट लॉट ऑफ द शेड जो हमारे पास बचते हैं लिपस्टिक के, वो आप कोई सा भी शेड अच्छे से लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस की। और न्यू शेड्स भी हैं, डार्क शेड्स भी हैं। तो जो हमारी नेचुरल लिप लाइन है, हम ऐसे ही डिफाइन करना है। इसके ही डिफाइन करने के बाद आपको लगता है, मतलब आपकी फैले किसी किसी की बहुत फैल जाती है, तो आपको इसी को पूरा बेस बनाना है जो आपकी नेचुरल है, उसके अंदर जो भी आपका फेवरेट शेड है वो उसमें रिफिल कर सकते हैं आप। ये आपका बहुत अच्छे से मेकअप हो गया और दैट्स इट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर विजडम विद अस। और बहुत ही अमेजिंग आपने टिप्स दी, स्पेशली जितने भी हमारे